हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। यह कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि जब किसी को यह पता नहीं चल पाता है कि उसे प्यार है या नहीं, तो उसे पता करना चाहिए, तभी आगे सोचना चाहिए। नरेश को ऐसा लगता था कि शायद उसे पता नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी भी बात ही नहीं की थी। उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, जबकि वह कुछ ही दूरी पर रहते थे। जब भी वह कुछ सामान लेने जाया करती थी तो वह भी सामान के बहाने चला जाता था, मगर उसने कभी भी बात नहीं की थी। उसे भी यही डर लगता था कि कहीं उसका व्यवहार उसे पसंद नहीं आया तो क्या होगा, इसलिए वह उससे बात नहीं कर पाता था। ऐसा चलते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। यह जब शुरू हुआ था जब पहली बार वह सामने के मकान में आए थे। वह किसी दूसरे शहर से यहाँ पर आए थे। शायद उसके पिताजी का तबादला हुआ था, जिससे वह इस शहर में आ गए थे। जब वह आए थे तो नरेश को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह अपने कॉलेज गया हुआ था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि कोई सामने वाले घर में आया है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। जब सुबह हुई तो उसे पता चला कि सामने कोई परिवार आया है, जिसमें एक लड़की और उसका छोटा भाई है, साथ में दोनों माता पिता है। तब से नरेश को पता चला था। कुछ दिन तक वह उस लड़की को देखता ही था, मगर उससे बात नहीं की थी। नरेश को पता भी नहीं चला था कि कब उसे प्यार हो गया था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ था तब उसे पता चल गया था, मगर वह यही नहीं जानता था कि वह लड़की उसे पसंद करती भी है या नहीं, क्योंकि जब उसे पता नहीं चलता है तो वह कैसे आगे बात कर सकता है। इस बारे में वह बहुत परेशान था, इसलिए अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया था। जब वह अपने दोस्त के पास गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं उसे रोज देखता हूँ, मगर उसके मन में क्या है यह मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर वह मेरे बारे में नहीं सोचती है तो वह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे मुझे परेशानी होगी। कुछ भी ऐसा उपाय बताओ कि मुझे पता चल पाए। उसके दोस्त ने कहा कि देखो, इस बारे में जब तक उससे बात नहीं होती है तब तक कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जब तुमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की है तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नरेश ने कहा कि इस तरह तो मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे पता नहीं है कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर वह कुछ भी नहीं सोचती है तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। जब तक पता नहीं चल पाएगा तब तक परेशानी होती रहेगी। उसके दोस्त ने कहा कि वह तुम्हें लगता है, मान लो कि वह कुछ भी नहीं सोचती है, उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है, तब तुम क्या कर पाओगे? यह तुमने सोचा है, क्योंकि तुम अपनी तरफ से यह सब सोच रहे हो। उससे तो तुमने अभी तक पूछा नहीं है। जब तक तुम बात नहीं करते हो तब तक तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए पहले बात कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर बात नहीं की और आगे कुछ होता है तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए साफ साफ बात करना अच्छा होता है। अगर तुम यह करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा, यह परेशानी भी कम हो जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर उससे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत दिनों से परेशान था। एक बार बात हो जाएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए वह बात करने के लिए जगह देख रहा था। जब उसने देखा कि वह लड़की सामने के घर से बाहर जा रही है तो नरेश भी उसके पीछे जाने लगा था, क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था। जब उस लड़की ने देखा कि नरेश आवाज़ लगा रहा है तो वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन वह तो उससे बात करना चाहता था। वह भाग क्यों रही है पता नहीं था। उस दिन बात नहीं हो पाई थी, मगर अगले दिन नरेश उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह आ जाए तो वह उससे बात कर सके। जैसे ही वह आई तो नरेश ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उस लड़की ने मना कर दिया था और उसके बाद नरेश वहां से चला गया था। फिर वह काफ़ी दिन से उस तरफ भी नहीं गया था जिस जगह पर वह लड़की जाया करती थी, क्योंकि नरेश को जब यह पता चल गया था कि वह उससे प्यार नहीं करती है तो वह बहुत उदास हो गया था। 2 दिन बाद उसका दोस्त घर पर आया था, वह पूछने के लिए कि उसने क्या जवाब दिया है। जब वह मिलने आया तो कहने लगा कि उस दिन तुमने उससे बात की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ होगा। नरेश ने कहा कि उसने मना कर दिया है। मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि उसने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसी को दुख पहुंचे। उसके दोस्त ने कहा कि जब पता ही चल गया है
तो सोचना क्या, और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मगर नरेश ने कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया था, मगर इन सब का अब कुछ भी फायदा नहीं होगा। उस दिन के बाद नरेश ने सोचना छोड़ दिया था। मगर यहाँ पर बात यह ध्यान देने की है, जब कोई आपको समझ नहीं सकता है तो ज़्यादा सोचना बेकार है। आप यह सब जानते हैं मगर सोचते नहीं है, इसलिए अच्छा सोचो और जीवन में अच्छा करो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।